बंटी ने देखा आकाश को ईशा भाभी पर अत्याचार करते हुए और सुनी आकाश की बातें। तो बंटी के सामने आया ईशा भाभी की मजबूरी का राज। और बंटी पहुंचा सूरज के पास सबूत के साथ और सूरज को बताया ईशा भाभी की मजबूरी का पूरा सच। क्या हो अगर जिस इंसान को आप धोखेबाज समझ रहे हो वही असल में आपकी जिंदगी बचाने के लिए खुद को बर्बाद कर रहा हो। सोचिए, जब सच सामने आता है तो दिल पर क्या गुजरती होगी। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां एक गलतफहमी प्यार को तोड़ती है, लेकिन एक सच सब कुछ बदल देता है। कहानी शुरू होती है बंटी से। बंटी, जो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि सूरज का सच्चा साथी है। एक दिन बंटी कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि आकाश ईशा भाभी पर जुल्म कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बंटी छुपकर उनकी बातें भी सुन लेता है। आकाश की आवाज गूंजती है, अगर तुम चाहती हो कि सूरज आजाद रहे। बंटी ने देखा आकाश को ईशा भाभी पर अत्याचार करते हुए और सुनी आकाश की बातें। तो बंटी के सामने आया ईशा भाभी की मजबूरी का राज। और बंटी पहुंचा सूरज के पास सबूत के साथ और सूरज को बताया ईशा भाभी की मजबूरी का पूरा सच। क्या हो अगर जिस इंसान को आप धोखेबाज समझ रहे हो वही असल में आपकी जिंदगी बचाने के लिए खुद को बर्बाद कर रहा हो। सोचिए, जब सच सामने आता है तो दिल पर क्या गुजरती होगी। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां एक गलतफहमी प्यार को तोड़ती है, लेकिन एक सच सब कुछ बदल देता है। कहानी शुरू होती है बंटी से। बंटी, जो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि सूरज का सच्चा साथी है। एक दिन बंटी कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि आकाश ईशा भाभी पर जुल्म कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बंटी छुपकर उनकी बातें भी सुन लेता है। आकाश की आवाज गूंजती है, अगर तुम चाहती हो कि सूरज आजाद रहे तो तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। ये शब्द बंटी के दिल को झकझोर देते हैं। उसे समझ आ जाता है कि मामला सिर्फ झगड़े का नहीं है, यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। बंटी हिम्मत जुटाकर ईशा भाभी के पास जाता है। वो पूछता है, आप ये सब क्यों सह रही हो? अब तो सूरज भैया आईएएस बन चुके हैं, फिर भी आप इस आकाश के सामने क्यों झुक रही हो? ईशा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कहती है, बंटी, तुम सूरज को कुछ नहीं बताओगे। ये सुनकर बंटी चुप तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का दोस्त उसे चैन से बैठने नहीं देता। जैसे ही वो वहां से निकलता है, वो सीधे पहुंचता है सूरज के पास। उसके पास सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि एक सबूत भी होता है, एक वीडियो। गुलाब हवेली में सूरज बंटी का स्वागत करता है। वो कहता है, अब तुम यहीं रह सकते हो। लेकिन बंटी की आंखों में खुशी नहीं, बल्कि बेचैनी होती है। वो कहता है, भैया, आपको नहीं पता कि ईशा भाभी के साथ क्या हो रहा है। सूरज गुस्से में कहता है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं सुनना। लेकिन बंटी हार नहीं मानता। वो वीडियो चलाता है। वीडियो में आकाश साफ साफ धमकी दे रहा होता है, अगर तुमने मेरी कैद से निकलने की कोशिश की तो मैं सूरज का करियर खत्म कर दूंगा। वो कभी आईएएस नहीं रह पाएगा, उसे जेल तक पहुंचा दूंगा। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसे वो धोखा समझ रहा था, वो दरअसल एक कुर्बानी थी। सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार दर्द के साथ गुस्सा भी होता है। वो खुद से कहता है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सूरज के पिता अरविंद सिंह भी ये वीडियो देख लेते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि ईशा ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सूरज के सपनों के लिए किया। अब सूरज रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत पुलिस के साथ सीधा पहुंचता है आकाश के घर। दरवाजा खुलते ही आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सूरज गुस्से में जल रहा होता है। वो कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। आकाश हंसते हुए कहता है, तुम क्या कर लोगे? तुमने पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन इस बार सूरज चुप नहीं रहता। धाड़! एक जोरदार थप्पड़ सीधे आकाश के चेहरे पर पड़ता है। ये देखकर ईशा भी चौंक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब सच छुपा नहीं है। सूरज गुस्से में कहता है, मुझे सब पता चल गया है। तुमने ईशा जी को मजबूरी में बांध कर रखा, उन पर अत्याचार किया, और वो सब कुछ सहती नहीं, सिर्फ मेरे लिए। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दर्द के भी हैं और राहत के भी। अब सूरज पुलिस की तरफ मुड़ता है, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। 1 मिनट भी ये आजाद नहीं रहना चाहिए। पुलिस आगे बढ़ती है। सूरज गुस्से में कहता है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं सुनना। लेकिन बंटी हार नहीं मानता। वो वीडियो चलाता है। वीडियो में आकाश साफ साफ धमकी दे रहा होता है, अगर तुमने मेरी कैद से निकलने की कोशिश की तो मैं सूरज का करियर खत्म कर दूंगा।
वो कभी आईएएस नहीं रह पाएगा, उसे जेल तक पहुंचा दूंगा। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसे वो धोखा समझ रहा था, वो दरअसल एक कुर्बानी थी। सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार दर्द के साथ गुस्सा भी होता है। वो खुद से कहता है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सूरज के पिता अरविंद सिंह भी ये वीडियो देख लेते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि ईशा ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सूरज के सपनों के लिए किया। अब सूरज रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत पुलिस के साथ सीधा पहुंचता है आकाश के घर। दरवाजा खुलते ही आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला